कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। इल्ज़ाम हज़ारों हैं और ख़ता मेरी कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगी। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? बीकेएसपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद आज आप सभी के सामने एसएससी जीडी जीएस प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी के पेपर के बस सबसे ज़्यादा 1.5 महीना बचा हुआ है। 50 दिन के लगभग ज़्यादा बचे हुए हैं। तो हम उन 50 दिनों में रोज़ प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। अगर आप सभी उन प्रैक्टिस सेट को कर लेते हो तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से 18 क्वेश्चन आप जो है अवश्य करके आएंगे। 20 में से 18 क्वेश्चन आप अवश्य करके आएंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर लेकिन आप सभी को मैं आज जब प्रैक्टिस है दूसरा कराऊँ तो आप सभी को पहला प्रैक्टिस है याद होना चाहिए, आपको अंगलियों पर होना चाहिए। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट 1 की बात करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 की बात करते हैं तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन है कि सत्तरिया को शास्त्रीय संगीत नाटक द्वारा शास्त्रीय संगीत नाटक द्वारा शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया? शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया? तो मेरे दोस्त शास्त्रीय नृत्य की स्थापना कब हुई थी यह आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसी के साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में और इसके द्वारा शास्त्रीय संगीत नाटक के द्वारा शास्त्रीय नृत्य कब घोषित किया गया? तो यह किया गया था 2000 में किया गया था। तो आप सभी को शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो सबसे पहले आप सभी को शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं इस समय। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि इस समय कौन से नृत्य को शास्त्रीय नृत्य बनाने की तैयारी की जा रही है, जो 9वां शास्त्रीय नृत्य होगा उसका क्या नाम है? जो 9वां अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, जो 9वां अर्ध शास्त्रीय नृत्य है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है छऊ। उस शास्त्रीय नृत्य का नाम है छऊ। तो इस समय अब हम बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इस शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहले भरतनाट्यम। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का है। आप सभी से पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। आप सभी को पता होना चाहिए कि एक मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है जो कहाँ का है? जो मणिपुर का ही है, मणिपुर का है। आप सभी से पूछ लिया जाए कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है किसका है? तो ओडिसी जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो उड़ीसा का है। आप सभी से अभी मैंने बताया कि शास्त्रीय नृत्य है जो सत्तरिया है ये कहाँ का है? आप सभी को पता होना चाहिए। जो ये सत्तरिया है ये असम का है। आप सभी को कुचिपुड़ी पूछ लिया जाए तो वो कहाँ का होगा? कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आप सभी से पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश का होगा। मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। आप सभी से कथक पूछ लिया जाए, जो कथक है वो मेरे दोस्त यूपी और नॉर्थ इंडिया की तरफ का है। यूपी नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत का, नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत का है। आप सभी से अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 7वां शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कथकली और जो 8वां है वो है मोहिनी अट्टम।
जो ये कथकली और मोहिनीअट्टम है, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरला के हैं, केरला के हैं। तो आप सभी को इन 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। और शास्त्रीय नृत्य से लगभग पिछली बार भी एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार भी संभावना है कि इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो आप सभी को ये भी पता होना चाहिए शास्त्रीय नृत्य की भाव कितने हैं। आप सभी को शास्त्रीय नृत्य के भाव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य 2 प्रकार के भाव होते हैं। भाव कितने होंगे शास्त्रीय नृत्य में? भाव 2 प्रकार के जो है, एक तो है तांडव, तांडव भाव है, और एक है लास्य। तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए। तो तांडव भाव है वो शिव के प्रतीक है, शिव के लिए है, और जो लास्य है वो मां पार्वती के लिए है, मां पार्वती के लिए है। आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के लिए, किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होना चाहिए पंडित राम नारायण है वो सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। जो सारंगी है उसको जाने जाते हैं सारंगी बजाने के लिए। तो आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि भारत की इकलौती सारंगी वादक महिला कौन है? जो इकलौती सारंगी वादक महिला कौन है? तो जो पंडित राम नारायण है उनकी बेटी का नाम है अरुणा नारायण। जो यही है वो इकलौती सारंगी वादक महिला है। इकलौती सारंगी वादक भारत की है वो जो पंडित राम नारायण है उनकी बेटी है जिनका नाम है अरुणा नारायण। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि इकलौती शहनाई वादक कौन है, आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि इकलौती शहनाई वादक कौन है, तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए जो भागेश्वरी कमर है वो इकलौती शहनाई वादक है। इकलौती शहनाई वादक कौन है मेरे दोस्त? आप सभी को पता होना चाहिए भागेश्वरी कमर है। अगर आप सभी को पता है कि पंडित राम नारायण सारंगी वादक है, तो उनसे रिलेटेड और कौन कौन है जो सारंगी वादक है, तो उन सभी के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। जो सारंगी वादक हैं उनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो लिख उनके नाम है जो लिख लीजिए, जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक है रमेश मित्रा, दूसरे हैं शक्कुर खान। एक आप सभी को बता दिया है कि पंडित राम नारायण है और चौथे हैं सुल्तान खान। चौथे कौन है? सुल्तान खान। जो ये 4 नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सारंगी वादक है ये आप सभी को मैं अगली क्लास में बताऊं, तो आप सभी को इन चारों के नाम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सभी से कोई पूछ लीजिए सरोद वाद्य यंत्र है उनके नाम आप सभी से पूछ लिए जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले है अमजद अली खान। जो सरोद है, एक सरोद है, उनका अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो एक है अमजद अली खान जो क्या है, जो सरोद वादक है। एक अली अकबर खान है वो भी सरोद वादक है। एक अली अकबर खान, ये 2 हैं, ये सरोद वादक है। लेकिन ये अमजद अली खान है, इनके बेटों का नाम एसएससी जीडी कई बार पूछ लेती है, तो आप सभी को इनके बेटों का नाम पता होना चाहिए। तो पहला है अयान अली खान। एक तो अयान अली खान है मेरे दोस्त, एक अमान अली खान है। इन दोनों के नाम ऐसे जीडी कभी पूछ लेता है, वो कहेगा कि अमजद अली खान है, उनके बेटों के क्या नाम है, और ये ऑप्शन में दे देगा, एक अयान अली खान दे देगा, एक अमान अली खान दे देगा और एक अली अकबर खान दे दे। तो आप सभी को इन दोनों को टिक करना होगा, ऑप्शन में ए भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एसएससी जीडी में।
आप सभी से पूछ लिया जाए कि घटम है, एक घटम है, उनके वादक के बारे में बताओ, घटक के नाम, वादक के नाम बताओ। एक घटक है घटम, घटम है, उनके वादकों के नाम आप सभी से पूछ ली जाए तो एक है E.M. सुब्रमण्यम, E.M. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। तो E.M. सुब्रमण्यम है, वो है एक T.H. विनायक, T.H. विनायक, विनायक राम। जो ये दो वर्ड हैं जो इंग्लिश में अगर किसी के या जैसे अंग्रेजी के अगर दो वर्ड ज्यादातर जिसके भी पीछे हैं वो घटम से रिलेटेड होंगे। आप सभी को इस बात के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप सभी से वीणा के बारे में पूछ लिया जाए तो वीणा का कोई भी वादक नाम बता दीजिए। कि आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीणा का एक वादक बताइए, वीणा का एक वादक बताइए ऑप्शन में, तो आप सभी क्या कहेंगे? एस बालाचंद्र, एस बालाचंद्र, जो बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। एस बालाचंद्र बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। अब हम आपके पास अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चेत्तागिरी बिहार महोत्सव, हाल ही में क्या है? चेत्तागिरी बिहार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जो चेत्तागिरी महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो चेत्तागिरी महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त आप सभी को पता होना चाहिए ये MP यानी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आप सभी को इनके रिलेटेड जो MP के रिलेटेड है वो आप सभी को महोत्सव के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है कक्सार उत्सव है। दूसरा है गढ़ल्या, और तीसरा लोकरंग, और चौथा है नीरजा। कि घड़े में नीर भरकर, नीर मतलब जल को भरकर उसके लोक रंग थे। घड़े के लोक नए अलग अलग रंग थे, लोक रंग मतलब घड़े के लोक रंग थे, और उसमें क्या भरा गया? नीर मतलब जल भरा गया। तो ये चारों आप सभी को पता होना चाहिए। इनके अलावा आपको चेत्तागिरी बिहार महोत्सव जो बनाया जाता है वो भी MP में बनाया जाता है। आप सभी से पूछ लिया जाए, आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बनाए जाते हैं, तो आप सभी को हिमाचल प्रदेश के भी पता होना चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश है मेरे दोस्त, आप सभी हिमाचल प्रदेश के बारे में उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो उत्सव है वो इम्पोर्टेंट है। जो लावी है वो एक तो लावी इम्पोर्टेंट है, खुलेचा, लावी और खुलेचा जो महोत्सव है वो हिमाचल